गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज संडे है और आज क्या रहने वाला है? संडे को हमारा रिवीजन सेशन। तो फटाफट से हम भी अपना रिवीजन सेशन खत्म कर देते हैं, क्योंकि आज संडे है और संडे को क्या करना होता है? एक तो वीकली रिवीजन वाली क्लास हमको लेनी होती है और मॉक देना होता है, और एक्स्ट्रा जो हमारा थोड़ा बहुत रिवीजन बचा हुआ है वो करने के बाद आज हम क्या करते हैं? अपने आप को रिवाइव करते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वैसे अब रिवाइव करने का टाइम नहीं है, अब तो एग्जाम्स ही आ रहे हैं। तो अब क्या करना है? एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है ना? तो क्या करना है? लास्ट में क्या करना होता है? लास्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, जो हमने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना होता है। इसलिए कुछ भी नया मत पढ़ना। नया क्या, वैसे तो जिनका जो सीजीएल दे रहे होंगे उनका तो कल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, या जिनका जो जीडी देने वाले हैं उनका पेपर भी बस आने ही वाला है, एमटीएस वालों का भी आने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम अभी आने ही वाले हैं। तो फटाफट से हम भी स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। और आज क्या होने वाला है? हमारा संडे स्पेशल रिवीजन सेशन। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मैं आप लोगों ने रिवीजन तो किया होगा, है ना? आप लोगों ने रिवीजन तो किया होगा, हमने डेली भी रिवीजन किया है। आज मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलूंगी, आपको आंसर बताते हुए चलना है, और इसको एक टेस्ट की फॉर्म में लेना है और देखना है कि आप कितने आंसर सही करते हैं, है ना? को पता तो लगना चाहिए आपने पूरे वीक में जो जो भी रिवाइज किया, क्या वो सही, क्या आपने रिवाइज किया, कितना आपने रिवाइज किया, कहाँ कमी रह गई, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सी फर्स्ट इंडियन बन गई है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं पैरा ओलंपिक्स में? तो वो फर्स्ट इंडियन कौन बन गई है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली कौन? हाँ, अवनी लखेरा जी। कौन बन गई है फर्स्ट इंडियन? फर्स्ट इंडियन बन गई है अपनी लखेरा जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सेकंड हेल्थ सिटी ऑफ एशिया कहाँ लोकेटेड है? सेकंड हेल्थ सिटी का कौन सा हो जाता है? धूली खेत। धूली खेत। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? कहाँ पर? हाँ हाँ, हमारे पड़ोसी नेपाल में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? जो हुरूर इंडिया की रिच लिस्ट आई है 2024 के लिए, पहली तो बात, इसमें रिच पर्सन कौन है? इसमें रिच पर्सन कौन है? गौतम अडानी। पहले कौन हुआ करते थे? मुकेश अंबानी को पिछाड़कर गौतम अडानी अब रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। किसके? इंडिया के, सॉरी, एशिया के भी शायद वही है। हाँ, एशिया के भी वही है। तो इसमें हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में आपसे ये पूछ रहा है कि किसको कहा गया एशियाज बिलियनियर कैपिटल? तो किसको कहा गया एशिया की बिलियनियर कैपिटल? मुंबई को। हमारी फाइनेंशियल कैपिटल भी है मुंबई। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? जो विदभन पोर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है? इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये कहाँ पर होने वाला है? पालघर। पालघर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अ, अभी हाल ही में किसने डिजाइन कर लिया है अंडर वाटर रोबोट जो कॉम्बैट करेगा क्लाइमेट चेंज से? तो किसने कर लिया है ऐसा रोबोट डेवलप? किसने कर लिया है? हाँ, यूएसए की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जिसका नाम क्या है? नासा। नासा ने ऐसा क्या है, रोबोट डेवलप कर लिया है, अंडर वाटर रोबोट जो क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे कॉम्बैट करेगा। जाक्सा कहाँ की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? जापान की। इसरो तो हमारे इंडिया की है ही। और रोसकोसमोस कहाँ की है? रशिया की। ये भी पूछ लेता है ना? छोटे एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है डायरेक्टली कि ये जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ की है। जिससे पार्लियामेंट भी पूछ लेता है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेता है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन अपनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी सेटअप करने वाला है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस सेटअप करने वाला है गुरुग्राम में। आपसे पूछ रहा है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जिसका सेटअप होने वाला है फर्स्ट कैंपस गुरुग्राम में? तो उसका नाम क्या हो जाता है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथटम। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया के किस स्टेट में फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो हो जाता है उसको लॉन्च किया गया? जो भारत का पहला पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है उसको लॉन्च किया गया। आपको आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस स्टेट में? पहले तो उसका नाम क्या हो जाता है? वेसल का नाम क्या हो जाता है? इस वेसल का नाम है समुद्र समुद्र प्रताप। बनाया किसके द्वारा गया? इसको बनाया गया इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। तो लॉन्च कहाँ पर किया गया होगा? हाँ, गोवा में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो इरबा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आर टी पीसीआर किट है ये किसके द्वारा लॉन्च
कर दी गई है। तो ये किट जो है ये मंकी पॉक्स के लिए लॉन्च कर दी गई है, किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो विमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 है, ये कहाँ पर होने वाली है? इसका अनाउंसमेंट अभी हाल ही में कर दिया गया है इंडियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। जो विमेन्स एशिया चैंपियंस ट्रॉफी है ये कहाँ पर होने वाली है? ये वहीं पर होने वाली है जहाँ के सीएम हो जाते हैं कौन? हाँ, नीतीश कुमार जी, है ना? और जहाँ की कैपिटल क्या हो जाती है? पटना। तो कहाँ पर होने वाली है ये? बिहार में। लेकिन बिहार में कहाँ पर होने वाली है? राजगिरी बिहार में, राजगिर बिहार में ये होने वाली है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अब अभी ऑल टाइम टॉप स्कोरर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूईएफए चैंपियंस लीग कौन बन गए हैं? कि लेने वाले सबसे ज्यादा गोल लेने वाले यूईएफए की हिस्ट्री में कौन बन गए हैं? हाँ हाँ, इन्होंने इंस्टाग्राम के तो रिकॉर्ड उन्होंने पहले ही ब्रेक कर रखे हैं सारे, है ना? यूट्यूब पे भी नए नए रिकॉर्ड सेट कर दिए इन्होंने। नाम क्या हो जाता है इनका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया ब्लू ओरिजिन के द्वारा, इसका नाम क्या है? सब ऑर्बिटल जो स्पेस टूरिज्म मिशन है, ये अब कौन से वाला मिशन लॉन्च किया गया? ब्लू ओरिजिन के द्वारा। आपसे इसका नाम पूछ रहा है, तो इस बार इसका नाम क्या हो जाता है? एनएस 26 यानी कि न्यू शेपर्ड 26। और न्यू शेपर्ड 25 में कौन गए थे? हाँ, हमारे गोपीचंद थोटाकुरा जी। गोपीचंद, ये भी याद रखना है। अभी वो वापस आए हैं, उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा एडिशन था रमन मैग्सेसे अवार्ड का? कि रमन मैग्सेसे अवार्ड का कौन सा एडिशन था? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड का था 66 एडिशन। इसमें 5 अवार्ड ही रहे। वो 5 अवार्ड ही कौन कौन रहे, तो हम एक बार उनको देख लेते हैं। एक तो रही नुगयेन थी, ये कहाँ की है? वियतनाम की। उसके द्वारा कर्मा फेंसो, ये कहाँ के हो जाते हैं? भूटान के। मियाजाकी हयोवा, ये जापान के हो जाते हैं। उसके साथ साथ रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट था थाईलैंड का। उसके अलावा कौन हो जाती है? ये परवीजा फरहान। परवीजा फरहान कहाँ से बिलोंग करती है? इंडोनेशिया से। इन सभी लोगों को क्या दिया गया? रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आप सभी लोगों को ये पता होगा, चलो बता दो कि रमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाँ, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ये भी याद रखना है। क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। पता लगा आपसे पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज ऑफ एशिया का इस बार कौन सा एडिशन था, और आप वहां बैठ के एग्जाम हॉल में बैठ के कह रहे हो कि ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं, है ना? ऐसा हो सकता है ना? या फिर आपसे पूछ रहा हो कि रमन मैग्सेसे अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। हाँ हाँ, किसी बड़े एग्जाम में क्या पूछेगा, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन इस स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि अभी हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस लिए लॉन्च किया गया? तो वर्क प्लेस पर अगर कोई सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है किसके साथ? विमेंस के साथ, तो वो इस जो सी बॉक्स पोर्टल है इस पे क्या कर सकती है? कंप्लेन कर सकती है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा? हाँ, अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। अन्नपूर्णा, तो याद हो गया होगा आप सभी लोगों को इनका नाम, अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। ये क्या हो जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर। जो बच्चे आज यहाँ स्पेशली वीकली सेशन लेने आए हैं वो नोट्स बनाते हुए चलेंगे, की पॉइंट्स में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जैसे सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर उसकी नीचे एरो बना के लिख लेंगे अन्नपूर्णा देवी, ये क्या हो जाती है? मिनिस्टर हो जाती है। जैसे भी मतलब आपको सही लगे, जैसे भी आपको समझ में आए, बस बात ये है कि आपको नोट्स बनाने हैं ना। और जो बच्चे ऑब्वियसली जो पूरा वीक से पढ़ रहे हैं उनके पास तो सारे नोट्स होंगे, तो वो क्या कर रहे होंगे? रिवीजन कर रहे होंगे। और जो चीजें उन्हें नहीं याद रही, है ना, मैं बता रही हूँ अभी, ये क्वेश्चन अगर नहीं याद रहा या फिर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आप उसको एकदम से लिख लेंगे। क्योंकि आप जितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी जल्दी याद होगी और उतने लंबे समय तक याद रहेगी। ये बात आप हमेशा याद रखना, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि अभी हाल ही में जो mRNA बेस्ड लंग कैंसर वैक्सीन है जिसका नाम हो जाता है BNT116, ये किसके द्वारा डेवलप की गई? तो ये बनाई गई किसके द्वारा? बायोएनटेक के द्वारा। बायोएनटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और ये उसी टेक्नोलॉजी पे बनाई जा रही है जिसपे mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाई गई थी कोविड 19 के लिए।
नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में मैरीटाइम पार्टनरशिप जो एक्सरसाइज हो रही थी किसके साथ, स्पेन के साथ, किसके साथ, स्पेन के साथ। तो वहां पर आपसे पूछ रहा है ये क्या हो गया, स्पेन के साथ, तो वहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पेन की जो शिप है वो तो था अतल्य, अतल्य ने पार्टिसिपेट किया, तो भारत की तरफ से किस शिप ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, तो किसने किया, हाँ आईएनएस तबरनिस ने पार्टिसिपेट किया। कहां पर हो रही थी एक्सरसाइज, इसको होस्ट भी स्पेन ही कर रहा था। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल में जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को जो ऑर्गेनाइज कराया गया है ये मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका फर्स्ट फेज लॉन्च कर दिया गया है, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये कौन सा हो जाता है, ये कौन सा हो जाता है, हाँ ये हो जाता है और प्रोजेक्ट नमन। इसके तहत क्या किया जा रहा है, सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी क्या होता है, सीएससी कॉमन जो सर्विस सेंटर, जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो उन सीएससीज को अच्छे से जानते होंगे। तो ये सीएससीज क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर है, ये उन लोगों के लिए है जो पेंशनर्स हो गए हैं या फिर फैमिली हो गई है आर्म्ड फोर्सेस के या वेटरनर्स हो गए हैं, उन सभी लोगों के लिए सीएससीज बनाए जा रहे हैं। अभी कितने बनाए बनने वाले हैं, ये 200 बनने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट फेज में कितने बनाए जा रहे हैं, 14 बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया, प्रोजेक्ट नमन, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, एनएचपीसी, सीईसीआई, रेलटेल, एसजेवीएन रिसेंटली गेट्स विच स्टेटस, जो ये 4 कंपनियां हो जाती है इनको भी कौन सा स्टेटस मिल गया है, नवरत्न का, कौन सा, नवरत्न का। और भारत में अब कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई है, 25 अब नवरत्न कंपनियां हो गई है भारत में। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने किसने ऑनर किया है यूथ आइकन ऑफ द इंडिया अवार्ड से, किन 2 लोगों को ऑनर किया गया है यूथ आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड से फिक्की के द्वारा, तो किन 2 लोगों को किया गया है, हाँ आयुष्मान खुराना को और नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट, अच्छा आप जरा मुझे फटाफट से ये बता दो कि नीरज चोपड़ा जी जो है ना, बहुत देर से मैं ही बोले जा रही हूँ, आप भी तो बताओ, आपका टेस्ट है ना। आप जरा मुझे ये बता दो, जो नीरज चोपड़ा जी है वो अभी क्या लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए, है ना, कहाँ पर सिल्वर मेडल लेके आए हैं, और उनका जो थ्रो था वो कितना था, फटाफट से आप मुझे इसका आंसर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में किसने अनवील किया है न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू मार्क 75th फाउंडेशन ईयर, 75th फाउंडेशन ईयर इस बार है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। तो आपसे पूछ रहा है कि उस 75th ईयर को मार्क करने के लिए किसके द्वारा नया फ्लैग और इंसिग्निया लॉन्च किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का। तो किसके द्वारा, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कौन बन गए डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सीबर्ड, तो ये प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या हो जाता है, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जाता है ना, एक नेवल बेस बनाया जा रहा है तनवर में। तो ये इसके जो क्या हो जाते हैं, इसके जो डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं राजेश धनखड़ जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो किसको सम्मानित किया गया, तो ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड से सम्मानित किया गया जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हो जाते हैं इमानुएल मैक्रोन को। और इन सिल्वर, ओलंपिक ऑर्डर इन सिल्वर, ओलंपिक ऑर्डर इन सिल्वर, तो ओलंपिक ऑर्डर इन सिल्वर से किसको सम्मानित किया गया है, हमारे अभिनव बिंद्रा जी को, अभिनव बिंद्रा जी को, जो भारत से बिलोंग करते हैं, भारत में किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, शूटिंग से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो वल्चर काउंट है इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उसको लॉन्च किया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि इसमें क्या की जाएगी, गिद्दगी करना की जाएगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो डुरंड कप है, अभी जो डुरंड कप है इसका कौन सा एडिशन था, तो इसका 133rd एडिशन था, जिसको जीत लिया है किसने, नॉर्थ ईस्ट
यूनाइटेड ने, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का ये क्या था, फर्स्ट टाइटल था, जो मोहन बगान है उसको हराकर इन्होंने ये मेडल जीत लिया है। और आपको ये भी याद होगा ना यहाँ पे कि सबसे ज्यादा टाइटल मोहन बगान ही जीत चुका है, 77 टाइटल्स जीत चुका है, किसके, डूरंड कप के। अच्छा, डूरंड कप है क्या, ये तो मैंने बताया नहीं। क्या हो जाता है, ये ट्रॉफी हो जाती है फुटबॉल, ये एक फुटबॉल की टूर्नामेंट हो जाती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद फ्रांस में, जो हमारा कौन सा वो नेवल एयरक्राफ्ट हो जाता है जिसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया इन यूरोप, जिसने यूरोप में पहली बार पार्टिसिपेट किया किसी एक्सरसाइज में, तो वो कौन सा एयरक्राफ्ट हो जाता है, पहली बात तो वो हो जाता है P-81 एयरक्राफ्ट हो जाता है, जिसने फर्स्ट टाइम किसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया यूरोप में। अब बात आती है एक्सरसाइज कौन सी हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है वरुणा। तो वरुणा क्या हो जाती है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अभी नायाब सिंह, जो जस्टिस नायाब सिंह है, ये क्या थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, किस हाई कोर्ट के, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। इतनी चीजें तो आपको पता होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए इनको अपॉइंट किया है, तो कौन सा डिस्प्यूट हो जाता है, वो फार्मर प्रोटेस्ट एट शंभू बॉर्डर, इसको रिजोल्व करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है कि भाई प्यार से इस मामले को निपटा दो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, तेजिंदर सिंह जो हो जाते हैं उनको अपॉइंट किया गया है अभी डिप्टी चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उनको अपॉइंट किया गया है इंडियन एयरफोर्स की जो सेंट्रल कमांड जो हो जाती है उसके क्या किया गया है, उसके डिप्टी चीफ अभी अपॉइंट किया गया है। अब आपके लिए आज यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन फॉर यू, क्या जाता है, क्वेश्चन फॉर यू। जिस दिन मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की सारी कमांड्स करवाई थी। आप लोगों को क्या करना है, पहले तो आप यही बताओगे कि ये सेंट्रल कमांड जो है ये कहाँ है। उसके अलावा अगर आपको याद हो, वैसे तो आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, मैंने ड्रॉ करके याद करना सिखाया था ना, ऐसे ही आप ड्रॉ करोगे और वो सारी कमांड्स अगर आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। लेकिन अगर ठीक है, वो बहुत सारी हो जाएगी, अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हो, आज आपका ये होमवर्क है, आज आपका क्या हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक बार वो तीनों कमांड्स ड्रॉ करके ऐसे ही याद करनी है कि नदन कहाँ है, सदन कहाँ है, ऐसे करके आपको याद करनी है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड कहाँ है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या हो जाता है और क्या बताना है, नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उन्होंने सिल्वर मेडल कहाँ जीता और कितना थ्रो करके जीता, है ना। ये मैं कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, कितनी बार रिवाइज करा चुकी हूँ, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में एक कैबिनेट हेड की गई किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा रिसेंटली। तो अभी उन्होंने क्या कहा है कि जो सेमीकंडक्टर यूनिट है, जो सेमी कंडक्टर बनाने के लिए यूनिट है, इसको कहाँ पर लगाया जाएगा, कहाँ पर लगाया जाएगा, इसको गुजरात में लगाया जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हॉकी इंडिया कांग्रेस का कौन सा एडिशन होस्ट किया गया लखनऊ के द्वारा, तो ये 14th एडिशन था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो स्टैब्लिश हुआ था 1 सितंबर को, इसका इस बार कौन सा एडिशन, फाउंडेशन डे एडिशन को सेलिब्रेट किया गया, तो ये 2017 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका इस बार 7th फाउंडेशन डे हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो रशिया है, रशिया ने कौन सा जो मिसाइल बॉम्ब है उससे अटैक कर दिया है खार्किव पर। खार्किव कहाँ हो जाता है, यूक्रेन में। यूक्रेन में खार्किव पर किस बॉम्ब से अटैक कर दिया गया है, और ये जो बॉम्ब है ये पहली बार यूज किया गया है, तो ये क्या हो जाता है, ग्रोम ईएल। आप सभी लोगों को पता होगा, 2.5 साल लगभग हो गए हैं इनकी वॉर चल रही है, और ऑपरेशन गंगा भी आप सभी लोगों को याद होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, TTOS जो स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च कर दी गई है, इंडिया और चाइना से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो ये लॉन्च कर दी गई है किसके द्वारा, हाँ, साउथ अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है कि अभी जो 7th पोषण माह है, जो 7th पोषण माह है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया जिनके द्वारा सी बॉक्स पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। कौन जाती है ये हमारी मिनिस्टर जाती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी वो यूएसए की कौन सी नॉन टेक फर्म है जिसने क्रॉस कर दी है मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन।
जो $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू पर पहुंच गई है, वो कौन सी नॉन टेक फर्म हो जाती है यूएसए की? तो ये हो जाती है ब्रेकशेयर हथवे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने लेड की एक यूएन कैबिनेट, और इन्होंने अप्रूव कर दिया है, क्या अप्रूव कर दिया गया है? इनहेंस करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को, कौन सा मिशन इन्होंने अप्रूव किया है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को इनहेंस करने के लिए? तो अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं? डिजिटलाइजेशन पे। तो लॉन्च कर दिया गया है डिजिटल इंडिया मिशन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछा है कि अभी हाल ही में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो क्या बताई गई? इस जो करंट हमारा फिस्कल ईयर है, इसके लिए किसके द्वारा बताई गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो पहले इन्होंने 6.6 बताई थी, लेकिन इन्होंने अब कहा नहीं नहीं भाई 7% रहने वाली है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हो जाती है, इन्होंने कौन से लो कमीशन का गठन कर दिया है? तो इन्होंने कर दिया है 23rd लो कमीशन का इन्होंने गठन कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एंटी रेप बिल है अपराजिता, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी के यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या? टाइम बाउंड जो ट्रायल्स होंगे वो होंगे, और डेथ पेनल्टी को भी इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछा है जो अभय सिंह हो जाते हैं, इन्होंने जो स्क्वैश की टूर्नामेंट हो जाती है और टुनकू मोहरीज जो टूर्नामेंट है किसकी? स्क्वैश की, कहाँ पर हो रही थी? ये कुआलालंपुर मलेशिया में। इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीत लिया है, और हांगकांग के कमान लाऊ कुछ ऐसा उनका नाम था, उन्होंने उन्हें हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तंजावुर वीणा हो जाती है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दे दिया गया है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है, और ये फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाती है जिसको जीआई टैग मिला। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में सेंटर ने किसको पावर दे दी है? किसको एब्सोल्यूट पावर दे दी है सेंटर ने? कॉन्स्टिट्यूट यानी कि गठन करने के लिए किसी भी अथॉरिटी का या कमेटी का, जैसे डीसीडब्ल्यू, डीईआरसी जैसी जो कमेटी हो जाती है, उनका गठन करने के लिए दिल्ली में। तो जो एलजी हो जाते हैं, जो एलजी एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हो जाते हैं दिल्ली के, तो सेंटर के द्वारा उनको पावर दे दी गई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? ज्वाइंट कमांड्स कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट टाइम इस बार हुई है, ये कहाँ पर हुई है? लखनऊ में। इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया? मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कल, है ना? पर आप लोग फिर नालायक हो गए, है ना? बहुत कम बच्चे अब फिर से आंसर करने लगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। किस किसने पार्टिसिपेट किया था? जो हमारे सीडीएस, सेकंड सीडीएस हो जाते हैं अनिल चौहान, उन्होंने, और हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हो जाते हैं, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब वो मेन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि वायरस वॉर एक्सरसाइज को किसने कंडक्ट कराया पहली बार? तो ये राजस्थान ने कराया। किस मिशन के अंडर कराया? नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर इसको कंडक्ट कराया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सी वो फर्स्ट इंडियन फर्म हो जाती है जिसने सरपास कर दिया है 10 लाख करोड़ एनुअल रिवेन्यू को? तो ये कौन जाती है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हाँ जी, हाँ जी, मुकेश अंबानी ने। अरे, नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो नोटरी पोर्टल है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको हमारे जो लॉ और जस्टिस मिनिस्टर जाते हैं स्टेट के, नाम क्या है इनका? अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने वृंदावन ग्राम स्कीम और गीता भवन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया है? हाँ, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो विश्व शांति बुद्धि विहार है महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में, ये किसके द्वारा इनॉग्रेट करा गया? तो ये करा गया हमारी जो प्रेसिडेंट हो जाती है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और यहाँ पे बुद्ध जी की जो प्रतिमा है उसको भी अनवील किया गया। 10.5 फीट वो लंबी हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट हो जाता है यूपी का, वहां पर वुल्फ अटैक के रिस्पॉन्स में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन भेड़िया को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अटैक बढ़ रहे थे, किसके? वुल्फ यानी कि भेड़िया के। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी किसने डेंगू को एपिडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर दिया है? तो कर्नाटका में लगभग 25 साढ़े 25 हजार केस देखे गए डेंगू के, तो इन्होंने डेंगू को क्या कर दिया? महामारी घोषित कर दिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो अभी हाल ही में किसने को ऑर्गेनाइज करी है 2024 में चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद इंडिया? तो किसने? यूनेस्को ने।
यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ जाते हैं? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, ये जो मीटिंग हुई है ये भी कहाँ पर हुई है? पेरिस में हुई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कहाँ पर हो रही है? राजस्थान। राजस्थान की जो महाजन फायरिंग रेंज है वहां पर हो रही है। इंडिया और किसके बीच में होती है? इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। एडिशन इसका कौन सा हो जाता है? 22nd इसका एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन से ओल्डेस्ट स्विमर बन गए हैं इंडिया के क्रॉस करने वाले इंग्लिश चैनल को? इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? किसके बीच में है? हाँ, फ्रांस और इंग्लैंड की। और कौन से ओल्डेस्ट इंडियन बन गए हैं? 49 ईयर की एज में जो सिद्धार्थ अग्रवाल है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेंगलुरु से। तो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके ये ओल्डेस्ट इंडियन बन गए हैं। उसके साथ साथ आपको एक और नाम याद रखना है, जो सयानी दास है। ये बंगाल की ओपन वाटर स्विमर है। इन्होंने नॉर्थ, ये पहली वुमेन बन गई है, पहली इंडियन वुमेन बन गई है नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाली। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो पीस एग्रीमेंट है वो साइन कर लिया गया है किसके द्वारा, किसके साथ? एल एफ टी और ए टी टी एफ जो रिबेल ग्रुप हो जाते हैं किस स्टेट के? तो ये त्रिपुरा के दो रिबेल ग्रुप थे, इनके साथ अभी पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है वहां के सीएम और हमारे जो होम मिनिस्टर जाते हैं अमित शाह उनके द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो अभी बिगेस्ट टैक्स पेयर सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? विराट कोहली को पछाड़कर कौन बन गए? शाहरुख खान ने 92 करोड़ टैक्स पे किया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा एग्रीश्योर फंड को लॉन्च किया गया टू एम्पावर सपोर्टिंग इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एग्रीश्योर फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाते हैं और ये कौन जाते हैं? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या कि अभी हाल ही में वो कौन सा फर्स्ट इंडियन आर्चर बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है पैरालंपिक्स गेम में? तो ये कौन बन गए हैं? हरविंदर सिंह बन गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कौन से ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के? तो ये कौन बन गए हैं? शरत कमल जी। नेक्स्ट, और ये फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में यूपी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया 3D वैदिक म्यूजियम जो फोकस्ड होगा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर पर, तो इसको कहाँ सेटअप किया गया? वाराणसी में। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो सोलर फेस्टिवल 2024 है इसका कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया? तो इसका फर्स्ट एडिशन सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? गुरुग्राम में हो जाते हैं। जो कब स्टैब्लिश हुआ था? 30 नवंबर 2015 को जो स्टैब्लिश हुआ था। किसका इनिशिएटिव था ये? इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? वहाँ पे इस आइडिया के बारे में डिस्कशन किया गया था, यानी कि कहा गया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी कहाँ पर? COP21 जो होस्ट कर रहा था पेरिस। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, है ना? और अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए। अभी हो सकता है आने वाले वीक में मैं 2 या 3 दिन क्लास ना ले पाऊँ, है ना? तो अगर मैं ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको कल अपडेट कर दूँगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको कल अपडेट कर दूँगी, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं पूरे वीक भी क्लास, पहली तो बात ऐसा नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब पूरा वीक तो नहीं जाएगा शायद, मंडे की तो हो जाएगी। चलो, मैं जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है और मैं आपको अपडेट करती हूँ तो एकदम से ऐसे हड़बड़ा मत जाना कि ये जो 3-4 दिन होंगे हम इसमें कैसे करेंगे, हमारा तो सारा कोर्स छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको क्या करना है, आप अपना काम सुनो। अगर क्लास नहीं होती है तो आपको क्या करना है, आपको एक तो पूरा रिवीजन कर लेना है करंट अफेयर्स का, है ना? पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेना है। उसके बाद और क्या करना है, एक तो नोट्स जो आपके बचे हुए होंगे पेंडिंग, जो बैकलॉग्स होंगे आपके वो खत्म कर लेने हैं, है ना? रिवीजन कर लेना है, अपने बैकलॉग्स खत्म कर लेने हैं। और जो नोट्स वाले बैकलॉग्स होंगे कि आपने नोट्स नहीं बनाए, कभी किसी क्लास के छोड़ दिए, तो वो सारा काम जो पीछे का है वो आपको पूरा कर लेना है इन 3-4 दिन में।
है ना? और ये जो 3-4 दिन की क्लास है, इनकी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। संडे को मैं एक बड़ी क्लास ले लूँगी, एक मैराथन टाइप क्लास ले लूँगी, जिसमें मैं पूरी चीज़ें कवर करा दूँगी। अगर आप में कैपेसिटी होगी कि एक साथ बैठ के उस क्लास को ले सकते हो, ज़्यादा भी लंबी नहीं होगी, पर फिर भी अगर हम छोटी क्लास लेते हैं, अगर आप में कैपेसिटी होगी, एक साथ बैठ के क खत्म कर सकते हो, तो एक साथ कर लेना, वरना धीरे-धीरे करके आपका वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो वो ज़िम्मेदारी मेरी है, कवर कैसे कराना है, इसलिए पैनिक नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको एडवांस में बता दे रही हूँ, है ना? वैसे जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको अपडेट कर दूँगी, ठीक है? या तो मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँगी, या तो फिर आपको पता है अपडेट कहाँ पर मिलती है? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और नाम क्या हो जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल का? एग्ज़ाम जर्नी, है ना? और यहीं पर आपको क्या भी मिलेगी आज? आज क्या, डेली आपको यहीं पर पीडीएफ भी मिलती है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।